हमारा पड़ोसी मुल्क भारत एक जानिब तो चीन के ऊपर कदम रखने की कोशिशें कर रहे हैं, नए नए मिशन भेज रहे हैं, और दूसरी जानिब वहाँ पर इंसानियत के साथ इतना बदतरीन सलूक किया जा रहा है कि अब एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि बीजेपी का एक मरकजी रहनुमा एक दिलत नौजवान के चेहरे के ऊपर अपनी पैंट की जिप खोलकर उसके ऊपर मूत्र विसर्जन कर रहा है। और ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसने पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ तहलका मचा दी है, ना सिर्फ इंतहाई पूरी दुनिया बड़े गुस्से के अंदर है, बल्कि मोदी हुकूमत को भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़े ही दबाव, बड़े ही प्रेशर का सामना करना पड़ा। और उसके बाद इन सब चीज़ों के होने के बावजूद जो भारतीय मीडिया है, जो पाकिस्तानी मीडिया है, किस तरह से अपना मकरूज चेहरा, अपना स्याह चेहरा पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से इस वाक़े को छुपाने की भारत और पाकिस्तान दोनों की जानिब से, मीडिया की जानिब से कोशिश की जा रही है। कुछ बड़े ही तलख हकाइक हैं जो सामने आए हैं, और इस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे कि जिस वीडियो के अंदर एक नौजवान, एक दलित नौजवान के चेहरे के ऊपर इस तरह से पेशाब करने की जो वीडियो है वो वायरल हुई है। और मध्य प्रदेश के अंदर ये वाकया पेश आया है, जो रियासत है भारत की, इसके हवाले से जो मजीद डिटेल्स हैं वो हम आपको बताते हैं। आप ये वीडियो साथ साथ देखते रहें, जिस वीडियो के अंदर आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक रहनुमा है जिसका नाम परवेश शुक्ला है। उसने एक दिलत नौजवान जो था, उसको, वो नीचे बैठा हुआ है, रात का वक्त है, और उसने अपनी पैंट की जिप खोली है, और फिर उसने वो काम किया है कि जो आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, यानी कि पुराने ज़मानों के अंदर जो जाहिलियत होती थी, जो बिल्कुल गवार अनपढ़ लोग हुआ करते थे, उनकी मिसाल इसने कायम की है, उनकी याद इसने ताज़ा की है ये हरकत करके। और आपको अगर नहीं पता तो आपको पता, ये जानकर हैरत होगी कि भारत के अंदर जो दिलत लोग हैं, उन बेचारों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है, इतना बुरा सलूक किया जाता है कि जिसकी मिसाल आपको दुनिया में कहीं नजर नहीं आएगी। हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ कर रही है कि हमारे परवरदिगार जो गरीब लोग हैं, चाहे पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं, चाहे भारत से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो मस्कीन लोग, वो बेबस लोग के जो इस तरह के लोगों के जुल्म का शिकार बन रहे हैं, उनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अगर आप भी पाकिस्तान और भारत के इन गरीब लोगों के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन करामी, अब जो सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी का ये जो एक रुकन था जिसका नाम परवेश शुक्ला है, इसने एक दिलत नौजवान के चेहरे के साथ ये बदतरीन हरकत की है। और मजे की बात यह है कि जो बीजेपी है वो इस हवाले से कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मोदी साहब ने, जब मोदी साहब के पास ये खबर पहुंची है तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके अंदर कहा है कि जी इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये पूरी तहकीकात की जाएंगी, और अगर ये हमारा बंदा इसके अंदर पकड़ा जाता है, हमारा बंदा इसके अंदर अगर गिल्टी साबित होता है तो फिर उसको सजा देने का फैसला किया जाएगा। और ये जो शुक्ला है, ये कितना नीच और कितना घटिया इंसान है जिसने ये हरकत की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसके बारे में ये खबरें सामने आई हैं कि इसने, क्योंकि ये मोदी का बंदा है, पूरे मोदी का जो भारत का जो पूरा मीडिया है वो मोदी के नीचे लगा हुआ है। भारतीयों के साथ जो भी जुल्म होता रहा, भारतीयों के ऊपर जो भी मुश्किल वक्त आता रहा, वो मोदी की कही हुई बात के बगैर कोई बात ही नहीं करते हैं। तो उसने भारत के सारे मीडिया को ये कहा कि आपको खबरदार कर रहा हूं कि किसी ने भी इस नौजवान को दिलत कहा या दुलत कहा, बल्कि आप लोगों ने अगर खबर देनी भी है तो वो खबर ये देनी है कि जी एक ट्राइबल नौजवान था जिसके साथ ये हरकत हुई है, और पता नहीं हरकत किसने कर दी है, यानी कि ये आप उसने अंदाजा लगाएं कि ये उसने कहा, और भारतीय मीडिया फिर ये खबर भी देता रहा। और दूसरी जानिब जो इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसी शुक्ला नामी बंदे ने जिस नौजवान के साथ ये हरकत की है, जिसके मुंह के ऊपर उसने इस तरह से मूत्र विसर्जन किया है, उसको, उसकी फैमिली को बड़ा ज्यादा धमकाया और उनको ये कहा कि आप बाकायदा तौर पर स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर दें कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम आपके साथ नहीं हुआ, ये किसी और इलाके की वीडियो, ये किसी और जगह की वीडियो। हालांकि इस शुक्ला नामी बंदे ने खुद ये मूत्र विसर्जन किया, फिर एक बंदा और साथ खड़ा हुआ था, उससे ये सारी वीडियो बनाई और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, और फिर उसके ऊपर यह भी लिखा गया कि जी भारत से जो प्यार नहीं करता उसका ये अंजाम होगा, या भारत के अंदर जो दिलत है अगर वो अपने अंदर सुधार पैदा नहीं करते तो फिर उनके साथ ये काम किया जाएगा। और भारतीय जो मीडिया है वो इसके ऊपर मुसलसल बिल्कुल झूठी खबरें दे रहे हैं जो मुकम्मल तौर पर खामोश है। और जो ज्यादा दिलचस्प बात है, जो हैरत अंगेज बात है, वो ये है कि भारत के जो खुफिया इदारे हैं, जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, वो भी इस हवाले से बिल्कुल चुप है। हालांकि उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, मोदी को इससे कितना बड़ा झटका मिला है। ये वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, इसके हवाले से भी आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर बात की जाएगी। और पहले भी अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ये कह चुके हैं कि भारत के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है, चाहे वो भारत के मुसलमानों के हवाले से हो, सिखों के हवाले से हो, या दिल्लतों के हवाले से हो। और ये जो अब काम हुआ है तो इस काम ने मोदी को मजीद परेशान करके रख दिया, और उसको समझ में नहीं आ रही है कि वो किस तरह से अब ये जो दाग, एक धब्बा लगा है उसके कैरियर के ऊपर, उसके पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि अभी 2023 का वहां पर इलेक्शन होने वाला है और मोदी को बड़ी ज्यादा टेंशन पड़ गई है कि यार ये इलेक्शन से पहले ये सारे काम हो रहे हैं और हम मजीद बदनाम हो रहे हैं, तो अब इसका क्या हल निकाला जाए। अब मोदी ऐसे लोगों को सजा भी नहीं दे सकता क्योंकि उसको पता है कि उसकी असल पावर तो ऐसे लोग हैं कि जिनका दूसरों के ऊपर डर हो, खौफ हो। मोदी वहां की आवाम को
तसल्ली में रखने के बजाय, उनको फैसिलिटेट करने के बजाय उन लोगों को फैसिलिटेट करता है कि जो उसके लिए काम करते हैं, जो उसके लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, जो उसके लिए इस तरह के काम करके इस तरह लोगों के अंदर खौफ व हिरास पैदा करते हैं। अब ये जो दिल्लत है, उनको वहां पर वैसे इंसान नहीं समझा जाता है, वहां पर जो शूदर है उनके साथ भी इस तरह का सलूक किया जाता है। और ये जो जात पात का वहां पर सिस्टम है, जो पाकिस्तान के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली है, तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो हालात फिर भी थोड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं, लेकिन वहां पर हालात जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं होते हैं और शूदरों और दिल्लतों की जो जिंदगियां हैं वो इसी तरह अजीरन की गई हैं। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि पाकिस्तान के भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग ऐसे मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर के जो इसको कंडेम कर रहे हैं, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। जो भारत के पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो वहां की यूथ है, जो वहां की आवाम है, वो भी इसको बड़ा ज्यादा कंडेम कर रही है और वो इस तरह की हरकतों से बहुत ज्यादा तंग है। माजी के अंदर भी दिल्लतों के घर उजाड़ दिए जाते हैं, उनकी बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, उनको तालीम हासिल नहीं करने दी जाती है। यानी कि उनको इन लोगों ने जानवरों की तरह रखा हुआ है कि जैसे दिल्लत ना हो, वो कोई इंसान ना हो, बल्कि वो जानवर हो और उन जानवरों के साथ बदतरीन सलूक करना जैसे इनके लिए सवाब। और स्पेशली मोदी हुकूमत और मोदी हुकूमत के उन लोगों के लिए कि जो लोग मोदी हुकूमत से फैसिलिटेट हो रहे हैं, जो लोग मोदी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। अब दूसरी जानिब जो इंटरनेशनल मीडिया है वो तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया की इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया इसको कंडेम्ड भी कर रहा है, लेकिन जो भारतीय मीडिया है उसकी खामोशी के बाद ये मामला इंतहाई संगीन हो गया। और अब क्योंकि भारत का मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया हमेशा एक दूसरे की मुखालफत के अंदर ही रिपोर्टिंग करते रहते हैं, अब अगर जो पाकिस्तानी मीडिया है ये थोड़ा सा भी अक्लमंद होता, इनके अंदर थोड़ा सा भी शऊर होता, इनके अंदर थोड़ी सी भी अगर कोई सेंस होती, तो ये इस वाक़े को जो इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है, जो इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है, इसको बचले ये ना कहते कि जी भारत हमारा दुश्मन है, इस हवाले से इसको ना प्रमोट करते कि जी दुश्मन की हमने खामी दुनिया को बतानी है। क्या ये इंसान नहीं था? क्या पाकिस्तान के मीडिया का ये हक नहीं बनता था कि इंसानियत से गिरी हुई इस हरकत के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टिंग करता, दुनिया को बताता कि यार चाहे भारतीय हो, हम ये नहीं कहते कि वो भारतीय है, हम ये नहीं कहते कि वो बीजेपी का बंदा है जिसने ये हरकत की है, लेकिन हम ये तो कहते हैं कि किसी इंसान के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए, किसी इंसान के साथ इतनी बुरी हरकत नहीं होनी चाहिए, किसी इंसान के साथ इस तरह का करैक्टर लेस यानी कि इतना बुरा काम नहीं होना चाहिए जिस तरह का ये काम किया गया है। और इस काम के हवाले से जो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्टिंग थी वो की जानी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी इस हवाले से बात नहीं गई पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से। बल्कि आज भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर अगर कोई टॉप की खबर है तो वो ये है कि जी हुकूमत जा रही है, हुकूमत आ रही है, वजीर आज़म ये कर रहा है, बारिशें हो रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो इंसानियत के हवाले से बात करने की बात है तो वहां पर पाकिस्तानी मीडिया भारतीय मीडिया की निस्बत ज्यादा पीछे है। भारतीय मीडिया तो फिर भी चलो कोई ना कोई बात कर देता होगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस हवाले से कोई बात नहीं की है। और जो आलमी माहिरीन है, जो आलमी मीडिया है, वो इस हवाले से बड़ी ज्यादा बात भी कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा कंपेन भी कर रहे हैं। और मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ी टेंशन भी बन गई है, एक मोदी की हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है कि क्या आप अपने मुल्क के अंदर लोगों के साथ इस तरह का सलूक करते होते हैं कि यार कितनी चीप, कितनी गिरी हुई हरकत है कि एक इंसान के चेहरे के ऊपर इस तरह मूत्र विसर्जन किया जाए। और फिर उससे ज्यादा अफसोसनाक बात ये है कि एक ऐसा मुल्क कि जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, जो ये कहता है कि जी हमारे पास तो बड़े ज्यादा अमन पसंद लोग हैं, जी हम तो हर कौम को, हम तो हर फिरके को, हम तो हर मजहब को अपने अंदर लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर इस तरह की जब हरकत सामने आती है और उस हरकत के नताइज इस तरह से सामने आते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के लोगों को, उन लोगों को जो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, जो ये समझते हैं कि इंसानियत के साथ इतना घटिया, इतना गिरा हुआ, इतना अखलाकियात से नीच काम नहीं किया जाना चाहिए, इस तरह की नीच हरकत नहीं की जानी चाहिए, इस फर्क को मिटाते हुए कि भारतीय कौन है, पाकिस्तानी कौन है, अगर वो इसके लिए आवाज उठाते हैं तो ये एक ऐसा अमल होगा कि जिसकी जरूरत है इस दुनिया को, जिसकी जरूरत है पाकिस्तान को, भारत को, कि पाकिस्तान और भारत के अंदर होने वाले इस तरह के जो वाकयात होते हैं उनको रोकने के लिए हर इंसान अपने अपने हिस्से का दिया जलाए, ताकि भारत पाकिस्तान की हुकूमतें अगर मुस्तकबिल के अंदर ऐसा होता है जैसे अब हमारे सिंध के अंदर होता है, बलोचिस्तान के अंदर होते हैं, जो हिंदू होते हैं, उनके हवाले से कितनी खबरें सामने आती हैं जी उनको जबरदस्ती मुसलमान करके फिर उनको उनके साथ लड़कियों के साथ शादियां कर ली जाती हैं, तो उसके ऊपर भी उसी तरह ही बात होनी चाहिए जिस तरह इसके ऊपर बात होनी चाहिए, और इस मसले के ऊपर भी उसी तरह बात होनी चाहिए जिस तरह से उस मसले के ऊपर बात होती है। क्योंकि इंसानियत की जब भी पामाली होगी, इंसानियत को जब भी रोंदा जाएगा, तो उसके हवाले से फिर पाकिस्तानी या हिंदू या भारतीय होने का जो फर्क है उसको मिटाना बड़ा जरूरी होगा। तो अगर आप भी ये समझते हैं कि यार ये एक इंतहाई चीप हरकत थी, ये इंतहाई घटिया हरकत थी, ये अखलाकियात से गिरी हुई, इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी और इसके ऊपर हम सबको आवाज उठानी चाहिए ताकि भारत के रहने वाले दिल्लत मुस्तकबिल के अंदर इस तरह की जो हरकतें हैं उनका सामना ना करें, तो आपने, अगर आप पाकिस्तानी हैं तब भी, अगर आप भारतीय हैं तब भी, आपने अपने हिस्से का दिया जलाना है और इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि आप भी कल को ये कह सकें कि अगर पाकिस्तान या भारत के अंदर इंसानियत के साथ जुल्म किया गया, इंसानियत की तस्लील की गई,
تو ہم نے بھی اپنے حصے کا کام کیا تھا, ہم نے بھی آواز بلند کی تھی, یا جو بلند ہو رہی تھی آوازیں اس ظلم کو روکنے کے حوالے سے, اس ظلم کے خلاف, اس کے اندر ہم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ ہمارے پروردگار بھارت اور پاکستان کی عوام کو, لوگوں کو ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے بجائے, قوموں کے اندر بٹنے کے بجائے, ان کو اس بات کا شعور دے کہ بھائی دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ہم ابھی تک لڑائی کر رہے ہیں, ہم ابھی تک جو قوم ہے, ذات پات ہے, ہم اس سے نہیں نکل سکے ہیں, اور اگر ہم اسی طرح چلتے رہیں گے تو دنیا میں کبھی آگے نہیں جا سکیں گے. اور اگر ہم ان چیزوں کو بھول جائیں گے اور ایک اچھے انسان بن کر اس دنیا کی بہتری میں اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر ہمارے پاس کسی سے نفرت کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا, چاہے وہ بھارتی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو. پھر ہم سب کی خیر کریں گے اور پھر ہم سب کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس طرح کے حالات کا سامنا نہ کروائے جس طرح کے حالات کا سامنا اس دلت نوجوان نے کیا ہے.